यह ईसाई मिशनरियों का दिया हुआ झंडा है, उस झंडा को फिर बचाने के लिए आप वहां पर क्यों कूद गए? खुद जो है वो कुंभ नहाने जाते हैं, खुद जो है सारे हिंदू, सनातन हिंदू का धर्म से संबंधित सारे पर्व त्योहारों को मनाते हैं। आप खुद कुछ और कर रहे हैं और दूसरों को कहेंगे क्योंकि वो चर्च जा रहा है इसलिए वो आदिवासी नहीं है, तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। रूढ़ी प्रथा के नाम पर जो खूब नफरत फैला रही थी वो खुद ही गैर आदिवासी के घर में घुसी हुई है। और सरना पूजा बाद में आया, तब आप ये नहीं कह सकते जो सरना पूजा करता है वही आदिवासी। ये लोग कहते हैं एक तरफ की आदिवासियों के, सरना आदिवासियों की हितैषी है और दूसरी तरफ सरना स्थलों को जो है कि लैंड बैंक में डालते हैं, तो कुटी में इनका खूंटा उखड़ गया। जितना रूढ़ी प्रथा के नाम से जो भाषणबाजी करता है, पूछ लीजिए ना कि अपना भाषा जानता है ये लोग। कमेटी के जो पहला क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, हंटिंग एंड गैदरिंग, जिसमें कुर्मी लोग फिक्स नहीं बैठते क्योंकि इनके पुरखे कभी हंटिंग गैदरिंग नहीं। लोकुर कमेटी अप्लाई कर दीजिए ना, आधा से अधिक लोग निकल जाएगा, चाहे वो हिंदू धर्म को मानता है, ईसाई धर्म को मानता है या सरना धर्म को मानता है। लिस्टिंग होता है सरना आदिवासियों के जितने चूंकि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स वही लोग हैं, उनके सारे लीडर्स लोगों का आरक्षण छीना जाएगा। उनको पता भी है कि नहीं पता है उनके। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है गिलेटसन डुंगडुंग। हर बार आदिवासी मुद्दों पर प्रखर होकर के, मुखर होकर के तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन अभी जो आपने किसी चैनल में अभी जो आपने एक बात बोला है कि जो झंडा आदिवासी लोग जिसको अपना पूजा करते हैं, जिसको इतना मानते हैं, वो अमेरिका का झंडा है, उसको ईसाइयों ने अमेरिका से लाया। क्या है पूरा मुद्दा, क्यों ऐसा बोला आपने? देखिए, यह बात मैंने नहीं कहा है, ये बातें जो है जो जनजातीय सुरक्षा मंच है उसने इस झंडा को इस तरह से कहा, उसको मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। और ये एक्सप्लेन करने की परिस्थिति इसलिए आई क्योंकि अभी ये लोग सरना धर्म सुरक्षा महारैली कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सवाल उठाया है कि जो जनजातीय सुरक्षा मंच सरना आदिवासियों की पवित्र झंडा, सरना झंडा को इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत जी ने ये कहते हुए उस पवित्र झंडा को सरना आदिवासियों के घरों से उखाड़कर फेंकने का आह्वान किया कि यह झंडा अमेरिकन झंडा है, यह विदेशी झंडा है, इसको ईसाई मिशनरियों ने यहाँ पर लाया है, यह बोल के उसके बारे में ये लोग जो है कि एक तरह से विवाद फैलाया। फलस्वरूप गणेश राम भगत जी का पुतला दहन हुआ यहाँ पर आलवाटिका चौक में। उसके बाद वो वापस गए जसपुर और जसपुर में फिर से ऐलान करने लगे। वो ये कहने लगे कि कोई माए का लाल नहीं है जो जसपुर में आकर सरना झंडा को वहां गाड़े। उसके बाद देखिएगा हजारों की संख्या में धर्मगुरु माननीय बंधन तिगा जी के नेतृत्व में लोग जसपुर गए और वहां उसको गाड़ दिए। ये सब विवाद था। और उसके बाद देखिए फिर से जब डिस्टिलरी पुल में विवाद हुआ सरना झंडा को लेकर, वहां भी ये जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग कूद गए। इसलिए मैंने कहा जिस झंडा को आपने कहा यह अमेरिकन झंडा है, यह ईसाई मिशनरियों का दिया हुआ झंडा है, उस झंडा को फिर बचाने के लिए आप वहां पर क्यों कूद गए, है ना? उसी तरह सरना धर्म को लेकर इन्होंने क्या कहा था, जहाँ ये जनजातीय सुरक्षा मंच के जो कर्ता धर्ता है, इन्होंने कहा था कि यदि सरना कोड लागू हो जाता है तो ये लोग संविधान के अनुच्छेद 226 का उपयोग करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में सरना कोड को पीआईएल के द्वारा उड़ा देंगे। और दूसरा उन्होंने यह कहा कि संविधान का अनुच्छेद 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में सरना धर्म कोड को उड़ा देंगे। तो जो जनजातीय सुरक्षा मंच सरना धर्म कोड को पीआईएल के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उड़ा रहा था, जो जनजातीय सुरक्षा मंच पवित्र सरना झंडा को कह रहा था यह अमेरिका का झंडा है, यह ईसाई मिशनरियों के द्वारा थोपा हुआ झंडा है, इसको उखाड़ कर फेंकिए, और ये कह रहे थे कि आदिवासियों का झंडा जो है महावीर झंडा है, उसको सारे घरों में लगाना चाहिए, तो इनको कैसे सरना प्रेम अभी हो रहा है? उसके साथ साथ मैंने यह भी सवाल उठाया, जब रघुवर दास की सरकार 2016 में लैंड बैंक बनाई और लैंड बैंक में हजारों सरना स्थल देसौली और जहरठान को डाला उसमें, और जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे मिला सिर्फ खूंटी जिला में 541 सरना स्थलों का 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला गया था पूंजीपतियों के लिए। तो जब एक सरकार जिसको ये लोग वोट दिलवाते हैं आदिवासियों को सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाकर, वही सरकार धर्मस्थलों को भी पूंजीपतियों के लिए सरना मतलब लैंड बैंक में डाल दिया, उस पर ये लोग कुछ नहीं बोले, चुप थे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था लोगों को
कि देखिए ये लोग रंगा सियार है, जहां जहां से इनको बीजेपी को वोट दिलाने की गुंजाइश होती है वहां पे ये लोग नफरत फैलाने के लिए चले जाते हैं। और नफरत फैलाने के लिए सबसे बड़ा चीज धर्म है। सरना ईसाई के नाम से इन लोगों ने यहाँ पर पूरा मुर्गा लड़ाई कराया आदिवासियों के बीच में, और 14 साल तक शासन किया। तो 14 साल तक शासन किया, उसमें क्या किया सरना आदिवासियों के लिए? वो लोग बताता है कि सरना आदिवासियों का हम सबसे बड़ा हितैषी है। तो हितैषी है तो उसको तो एक्सपोज भी करना पड़ेगा ना। तो मूल बात यही था। आपने तो सरना धर्मावलंबियों पे भी सवाल खड़ा कर दिया कि वो लोग हिंदू धर्म मानते हैं। नहीं, सरना धर्मावलंबियों पर मैंने सवाल नहीं खड़ा किया। कुछ ऐसा बात था नहीं, उसमें कि आप लोग हिंदू धर्म मानते हैं, पूजा मनाते हैं। सवाल खड़ा किया, मैंने सवाल खड़ा किया है मूल रूप से जनजातीय सुरक्षा मंच और उसके साथ साथ आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन पर मैंने सवाल खड़ा किया है। ये सारे आदिवासी लोग जो बीजेपी आरएसएस के साथ जुड़े हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच के साथ जुड़े हैं, क्या करते हैं? खुद जो है वो कुंभ नहाने जाते हैं, खुद जो है सारे हिंदू, सनातन हिंदू का धर्म से संबंधित सारे पर्व त्योहारों को मनाते हैं। खुद भी कहते हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, है ना। उसके साथ साथ वो लंबा लंबा सिंदूर लगा रहे हैं, आपको जो है कि लाल धागा भी बांध रहे हैं, ऊपर में जो है कि मंगलसूत्र भी पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोई भी धर्म को मानना मौलिक अधिकार है, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबको करना चाहिए, वो भी कर रहे हैं, बुराई नहीं है। लेकिन मसला यह है आप खुद कुछ और कर रहे हैं और दूसरों को कहेंगे क्योंकि वो चर्च जा रहा है इसलिए वो आदिवासी नहीं है, तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है ना। इसलिए मैंने कहा कि अगर सच्चाई दिखना है, और ये क्या बोलते हैं, जो ईसाई धर्म को मानता है वो धर्मांतरण है, और ये हिंदू धर्म को मानता है वो धर्मांतरण नहीं है, वो आदिवासी है, रूढ़ी प्रथा में। तो ये थोथलापन तो नहीं चलेगा ना। रूढ़ी प्रथा है। अब ये जो सनातन और सरना दोनों एक है बोलता है, एक कैसे है भाई? बोल देने से हो जाता है। फिलोसफी देखिए, सरना जो मूल आदिवासी फिलोसफी है उसमें क्या है, स्वर्ग नरक की अवधारणा नहीं है। जो मतलब मरने के बाद आत्मा स्वर्ग और नरक नहीं जाती है, वापस घर में आती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं पुरखों के साथ आदिवासी रहते हैं। हिंदू धर्म में 7 जन्म होता है। फिर आप कैसे बोलेंगे कि सरना और सनातन एक है? आप नहीं बोल सकते। उसी तरह पाहन सरना धर्म से संबंधित या सरना के अलावा जो भी प्राकृतिक धर्म से संबंधित जो हैं, सारे आदिवासियों के अंदर आपको अलग अलग पुजारी मिलेंगे, चाहे वो खड़िया, मुंडा हो, संताल, बायगा, कहीं भी। हिंदू धर्म के अंदर में 6000 जातियां और जो है 25,000 उपजातियां हैं। वहां सिर्फ एक जाति ब्राह्मण, वही पुजारी है, वही पूजा कर सकता है। तो यदि सरना सनातन एक रहते तो ब्राह्मण ही पूजा करता ना आदिवासियों का। क्यों जो है कि पाहन है, क्यों देवरी है, क्यों अलग अलग जो कि बायगा क्यों है ना। तो सभी चीजें अलग है, ते भी बोलेंगे कि नहीं सरना सनातन एक है, तो ऐसा नहीं चल सकता। इसलिए मैंने ये कहा था। और इसमें मूल रूप से खासकर जिस तरह से हमारा कल्चरल आइडेंटिटी, हमारा लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और हमारा मूल आइडेंटिटी जो एथनिसिटी है, उसको ये लोग रिलीजियस आइडेंटिटी में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह आरएसएस, भाजपा के लोग विगत 75 वर्षों से निरंतर काम कर रहे हैं। बीजेपी तो बाद में आई, लेकिन उसी में से आई है ना। तो ये कुल मिलाकर कहां से शुरुआत होती है? 1952 में जसपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना होती है, और वहीं से आदिवासियों को वनवासी घोषित किया जाता है। तो ये लोग जो जनजाति सुरक्षा मंच वाले खुद को वनवासी बोलते हैं क्या? उनको तो वनवासी बोलना चाहिए, आदिवासी नहीं बोलना चाहिए खुद को, क्योंकि आरएसएस का दिया हुआ है। अभी बोल रहे हैं जनजाति। तो ये लोग जो है कि बदलते रहते हैं चीजों को। तो ये लोग सबसे पहले आदिवासी पहचान को नष्ट करने के लिए ये लोग वनवासी शब्द निकाल के आया। उसके बाद सरना को बोला सनातन। सरना धर्म नहीं है, सनातन है। सनातन ही सारे आदिवासी जो है कि सनातन धर्म वाले हैं। इसलिए ये लोग कहते भी हैं आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है। भाई तो जब आप नैरेटिव बना रहे हो आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है, सबसे बड़ा सनातनी है, तो ये भी तो बताओ कि आदिवासी कौन सा जगह पे शंकराचार्य है? सबसे बड़ा हिंदू है तो शंकराचार्य तो उनका होना चाहिए, बड़े बड़े पुजारी होने चाहिए हिंदू धर्म में, वो तो दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो ये सिर्फ नैरेटिव बना के एक राजनीतिक लाभ के लिए करेंगे, समाज को बांटेंगे, तो उसको हम लोग होने नहीं देंगे। हमारा काम है सच क्या है उसको सामने लाना। क्योंकि जैसे खूंटी में लोग सच नहीं जानते थे, इसलिए जो है कि 25 साल तक बीजेपी का खूंटा गड़ा हुआ था। जैसे लोगों को पता चल गया कि ये लोग कहते हैं एक तरफ की आदिवासियों के, सरना आदिवासियों की हितैषी है, और दूसरी तरफ सरना स्थलों को जो है कि लैंड बैंक में डालते हैं, तो खूंटी में इनका खूंटा उखड़ गया। इनका जो इतना दिन से गुमला, पूरा जो है कि गुमला, लोहरदगा, ये सब आरएसएस का गढ़ बना हुआ था। आज ये सारे जगह पे लोग उखड़ जा रहे हैं। क्यों उखड़ जा रहे हैं?
झूठ के बुनियाद पर आप कुछ करेंगे तो टिकेगा नहीं। आप आदिवासियों की मूल आदिवासी पहचान के साथ खिलवाड़ किया, आपने आदिवासियों की धार्मिक पहचान के साथ खिलवाड़ किया और सरना को सनातन कहा, हाँ, आदिवासी को वनवासी कहा। ऐसा नहीं चल सकता है। तो मैं कह रहा हूं, जब यही लोग, जो लोग ये सरना धर्म संरक्षण या सुरक्षा महारैली आयोजित कर रहे हैं, ये जब कहते हैं कि आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है, तो इनको तो हिंदू धर्म सुरक्षा रैली करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मूल सवाल उठा है। पर सरना धर्मावलंबी लगातार ईसाई समुदाय पे उठाते रहे सवाल, ठीक है, कि ईसाई समुदाय जो है वो आदिवासी नहीं हो सकता, वो रूढ़ी प्रथा को नहीं मानता, वो रूढ़ीवादी नहीं है। जो भी ईसाई धर्मावलंबी हैं जो कि आदिवासी खुद को मानते हैं, वो क्या रूढ़ी प्रथा को मानते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको बोलता हूँ, जो सरना धर्मावलंबी है ना, वो नहीं बोलता इस टाइप का। कौन बोलता है? यही आरएसएस का गैंग, जो रूढ़ी प्रथा गैंग जिसको बोलते हैं। अभी कई लोग जो रूढ़ी प्रथा के नाम से विगत 6-7 महीना से खूब जो है कि यहाँ पे शोरगुल मचाए हुए थे, खूब जो है कि यहाँ वहाँ नफरत फैला रहे थे। जब से मैंने रूढ़ी प्रथा का चीजों को निकाला, तब से लोग शांत है। आप देखिएगा, पंचायत विभाग की एक डायरेक्टर हुआ करती थी, वो खूब जो है कि रूढ़ी प्रथा का गुणगान करा करती थी। वो कहती थी कि पेशा कानून जो है वो सिर्फ रूढ़ी प्रथा वालों के लिए है ना। और जो भी हमारे पारंपरिक अगुओं को बैठा बैठा के लेक्चर देती थी। तो हमने कहा, जब हमने निकाला कि रूढ़ी प्रथा में क्या है, रूढ़ी प्रथा के तहत जो आदिवासी लड़कियां गैर आदिवासियों से शादी करते हैं, उनको तो गांव से ही भगा दिया जाता है, वो समाज का हिस्सा ही नहीं होते हैं। उसी तरह उनके परिवार जो है, वो भी जब तक पतेड़ी भात नहीं देंगे, उनको भी जो है कि गांव से अलग कर दिया जाता है। और जब लड़का कोई गैर आदिवासी लड़की को शादी करके वापस लाता है, तो उसको भी जो है कि गांव को पतेड़ी भात देना पड़ता है, शुद्धिकरण करना पड़ता है। ये है रूढ़ी प्रथा के अंदर। तो जो महिला विगत 7-8 महीने से रूढ़ी प्रथा के नाम पर जो खूब नफरत फैला रही थी, वो खुद ही गैर आदिवासी के घर में घुसी हुई है और जो है कि हमारे पारंपरिक अगुवाओं को जो लेक्चर दे रही है। तो मैंने उनको भी सवाल पूछा कि आप जब रूढ़ी प्रथा की बात करते हैं और एक वैसे महिला से आप जो है कि लेक्चर सुन रहे हैं जो खुद गैर आदिवासी के घर में घुसी हुई है, उसका परिवार ने कभी जो है कि आदिवासी समाज को पतेड़ी भात नहीं खिलाया, और आप लोग उनसे कैसे लेक्चर सुन सकते हैं रूढ़ी प्रथा का? तब से लोग सन्नाटा हो गया है। और जो आपने कहा सवाल कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है, वो किस तरह का रूढ़ी प्रथा पालन करता है, मैं आपको बता रहा हूं। जो रूढ़ी प्रथा की बात होती है ना, ये लोग मूल रूप से, जैसे मैंने आपको कहा कि मूल रूप से धार्मिक आइडेंटिटी और धार्मिक रूढ़ी प्रथा, उसी को जो है फोकस करता है। रूढ़ी प्रथा क्या क्या होता है? सामाजिक रूढ़ियां होती है, सांस्कृतिक रूढ़ियां होती है, धार्मिक रूढ़ियां होती है, न्यायिक रूढ़ियां, आर्थिक रूढ़ियां, बहुत तरह की रूढ़ियां होती है। जैसे आपने कहा, उदाहरण के लिए तो मैं बता देता हूं। मान लीजिए एक आदिवासी चर्च में शादी कर लिया, जो ईसाई धर्म को अपनाता है, हिंदू धर्म को अपनाता है, वो भी मंदिर में शादी कर लिया। लेकिन उसके पहले क्या प्रथाएं हैं, सामाजिक रूढ़ी प्रथाएं? लड़का और लड़की, लड़का के पक्ष का कुटुंब लड़की के पक्ष के कुटुंब में जाता है बातचीत करने के लिए, दोनों शादी तय करते हैं। उसके बाद घर देखी, लड़का का पक्ष लड़की के घर जाता है, लड़का लड़की के पक्ष यहाँ पर आते हैं। उसके साथ साथ बड़ा मेहमानी, छोटा मेहमानी, है ना, ये सब होते हैं। फिर डाली कटारी, है ना, बहुत सारे ऐसे प्रथाएं हैं। उसके बाद भी देखिए, शादी के बाद जब घर लड़की को लाया जाता है, उस टाइम में देखिए पत्तल वहां पे डालते हैं, लड़की को पत्तल खून खून कर फिर आगे आती है। कभी कभी आप डाली देखेंगे, डाली में उसको खून के गार में घुसाया जाता है, फिर जो है कि पैर धोया जाता है ना। ये सारे रस्म किसके हैं? ये सामाजिक और सांस्कृतिक रूढ़ियां हैं, ये, है ना, ये धार्मिक रूढ़ियां नहीं है। तो जो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, चर्च में शादी किया, मंदिर में किया, घर में आके ये सब प्रथा कर रहे हैं कि नहीं? उससे पहले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना? तो फिर आप खाली धार्मिक प्रथा को बोलेंगे नहीं, सरना पूजा करता है वही आदिवासी, ये लोग सरना पूजा नहीं करता इसलिए आदिवासी नहीं है। तो यदि आप इस फ्रेम को सेट करिएगा कि आदिवासी होने का मूल जो सिद्धांत है वो सरना पूजा है, तो आप जाइए ना, फिर जंगल जंगल में बहुत सारे महतो लोग भी सरना पूजा करते हैं, फिर आप उसको डायरेक्ट आदिवासी क्यों नहीं बना देते हैं? फिर तो विरोध नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि अभी देखिए, इंडिया टुडे का रिपोर्ट पढ़िए, 3000 पाहन को जो है कुर्मी महतो ने प्रशिक्षण दिया। वो लोग जो है कि अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। वो लोग पहले जो भी ब्राह्मण को बुलाते थे, ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाना बंद कर दिया। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को अपने घरों से बाहर निकाल दिया, मतलब उनकी तस्वीर जो है, ये स्टैचूज हैं, है ना, ब्राह्मणों को बुलाना बंद किया, तुलसी पौधा को बाहर निकाल दिया। तो आप उनको जो है कि मानेंगे कि वो आदिवासी हैं? उस हिसाब से तो महतो लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया भाई, अब सारे हिंदू धर्म को त्याग लो, आप सरना धर्म अपना लो,
उसके बाद आदिवासी बन जाओ। हैं उसी तरह जो बाहर के हैं, चाहे दूसरे दूसरे राज्यों से आए हैं गैर आदिवासी लोग, वो कल को सरना पूजा करेंगे तो आप उनको आदिवासी मान लेंगे क्या? है ना। और उसमें भी सबसे मूल बात हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो होमोसिम्पियन अभी का जितना भी थ्योरी अभी तक आया है, बाद में अगर कोई रिसर्च आएगा नया आएगा तो अलग बात है, लेकिन अभी तक जितना थ्योरी आया है उसमें आप देखिए गुफा कल्चर के लोग खत्म हो चुके हैं। गुफा कल्चर के बाद जो भी मॉडर्न ह्यूमन बोलते हैं दुनिया के जो डीएनए थ्योरी में, वो आउट ऑफ अफ्रीकन थ्योरी है ना, कि अफ्रीका में जो है वो 70,000 साल पहले वहां से निकले, फिर पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्से में गए और उसी में से आके सबसे पहले जो कहा जाता है ओंगे लोग आए जो अंडमान में रह रहे हैं, फिर ऐसे इधर उधर से घूमते फिर मुंडा भाषा समूह, फिर द्रविड़ ने सारे लोग आए। तो मूल सवाल ये होता है, क्या सरना पूजा पहले आया कि आदिवासी पहले आया? यदि सरना पूजा पहले आया तब तो आप कह सकते हैं कि जो सरना पूजा नहीं करता है वो आदिवासी नहीं है, लेकिन अगर आदिवासी पहले आया और सरना पूजा बाद में आया तब आप ये नहीं कह सकते जो सरना पूजा करता है वही आदिवासी है, क्योंकि अलग अलग मिथ को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे संताल मिथ मैंने पढ़ा, संताल मिथ में क्या कहता है? कहता है कि लोग शिकार करने के लिए गए थे, शिकार करके जब वो बीच में रेस्ट करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तब उन्होंने यह सोचने लगे, चर्चा करने लगे कि आखिर हमारा भगवान कहाँ रहता है, हमारा भगवान कौन है, क्या सूर्य है, बारिश है, हवा है, पानी है, क्या है? तब हम लोग चर्चा करते करते भगवान कौन है तो वो तय नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम लोग जो है कि तीर छोड़ेंगे आसमान में और वो जहां गिरेगा वो हमारा जो है कि भगवान का निवास होगा। वो लोग आसमान में तीर छोड़ते हैं और वो सखुआ का वृक्ष पर गिरता है, तब वो वहां पर जो है वो लोग पूजा पाठ शुरू करते हैं। वहां से जो है कि पूजा पाठ की धर्म की अवधारणा शुरू हुई है। तो आप क्या बोलेंगे, जो पूजा पाठ शुरू किए जो नहीं करते थे वो हमारे पुरखे थे कि नहीं थे? क्या पूजा पाठ हुआ उसके बाद में जो पैदा हुए वही आदिवासी हैं, है ना? तो पूरी दुनिया में जो है आदिवासी कौन है, यूएन ने उसका जो है कि डिफिनेशन बना दिया। अब यूएन का डिफिनेशन को आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ, कि यूएन का डिफिनेशन में क्या है, वही है कि आप अलग नस्ल हैं, आपका वंशावली। अगर आप आदिवासी माँ बाप, आपके दादा दादू पोत मतलब परदादा जो भी थे आदिवासी थे, आप आदिवासी हैं। आपकी संस्कृति भाषा है ना, जिसको कल्चरल आइडेंटिटी कहते हैं, जिसको जो है कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी कहते हैं, ये सब चीजें हैं। आप ये जो शहर में जो लोग इस तरह से धर्म के नाम पर नफरत फैलाता है, इनके घरों में आप जाके देख लीजिए, इनमें से कितने लोग हैं जो अपनी भाषा बात करते हैं, है ना। दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब खुद पर आता है तो समझ में आता है। जितना रूढ़ी प्रथा के नाम से जो भाषणबाजी करता है, पूछ लीजिए ना कि अपना भाषा जानता है ये लोग, अपनी भाषा में घर में बात करता है क्या, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह बहुत सारा ऐसे रूढ़ी प्रथा है जिसको पूछेंगे तो पता चले पालन ही नहीं करते हैं, सिर्फ बोलने के लिए। आप जो है जब रूढ़ी प्रथा की बात करते हैं, दूसरा को आप 100% फिक्स करना चाहते हैं और खुद फिक्स नहीं है। जब आप रूढ़ी प्रथा की बात करते हैं, उदाहरण के लिए संदेश, हमारे पुरखे संदेश कैसे देते थे? संताल हुल संदेश कैसे बांटा गया था? सखुआ के पत्तों से, एक एक गांव गांव सखुआ का पत्ता भेजा गया और लोग जो कि आ गए। दूसरा नगड़ा पीटा जाता था, है ना। तो सखुआ के पत्ता से संदेश भेजा जाता था। तो आप आज के समय में मोबाइल से व्हाट्सएप और फेसबुक उपयोग करके आप बोलेंगे कि हम रूढ़ी प्रथा वाले हैं? मतलब आपका यही कहना है कि आप धर्म पर उंगली उठा रहे हैं कि धर्म से तो वो तय नहीं हो रहा है? नहीं, धर्म पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आदिवासी होने का क्राइटेरिया धर्म नहीं है। और इसीलिए आप देखिए, जब लोकुर कमेटी भी बना, लोकुर कमेटी को बहुत बाद में बना है 1965 में। जब लोकुर कमेटी 1965 में बना, तो लोकुर कमेटी को तो ये भी पता था कि आजादी से पहले 1931 तक ट्राइबल रिलीजन अलग रिलीजन था। तो लोकुर कमेटी है, लोकुर कमेटी तो धर्म को आधार बनाता, क्योंकि लोकुर कमेटी ने हालांकि 1950 में जिनको भी अनुसूचित जनजाति की सूची में डाला गया, 1931 का जनगणना जिसमें प्रिमिटिव ट्राइब की सूची बनाई गई थी, उन सारी चीजों का आधार बनाया गया। तो लोकुर कमेटी भी जरूर उसको देखा। तो लोकुर कमेटी ने जो 5 क्राइटेरिया बनाया, यदि धर्म आधार होता तो लोकुर कमेटी ने धर्म को जो है कि आधार बनाया होता। और उसमें देखिए, जो संविधान आदेश 1950 में जो जारी किया गया, वो किसके आधार पर जारी किया गया? वो जारी किया गया संविधान का अनुच्छेद जो है 341 और 42। 341 में अनुसूचित जाति को डाला गया, और उसमें क्या डाला गया? उसमें धर्म को आधार बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये जो शेड्यूल
कास्ट के लोग थे, वो वर्ण और जाति व्यवस्था से निकलने वाले लोग थे, इसलिए उनको क्राइटेरिया रखा गया। उसमें क्या कहा गया, यदि ये अपना धर्म बदलेंगे तो इनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम में जब ये जो संविधान आदेश आता है, जो अनुच्छेद 341 के 42 के तहत, तो उसमें वो क्राइटेरिया नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि आदिवासी का आधार वो धर्म नहीं है। इसीलिए देखिए, लोकुर कमेटी जो 5 क्राइटेरिया तय करता है, उसमें पहला क्या बोलता है, प्रिमिटिव ट्रेट। तो प्रिमिटिव ट्रेट क्या होता है, आदिम लक्षण। आदिम लक्षण में आपका हंटिंग और गैदरिंग, हमारे पुरखे क्या करते थे, शिकार करते थे, कांद मूल फल फूल खा के जीते थे। जैसे मैंने कहा कि ये आउट ऑफ अफ्रीकन थ्योरी, होमोसिपियन वहां से जो निकला, होमोसिपियन वहां से निकलते भारत में आते, यहाँ स्थापित होते, वो क्या कर रहा था, वही तो कांद मूल फल फूल खाता था, शिकार करता था, कहीं नदी मिला मछली मारा, ये ऐसे ही करके जिंदा था। आज भी देखिए, जो आदिवासी है जंगलों में एरिया में रहते हैं, चाहे कोई धर्म को ही मानता है, वो शिकार करता ही है, वो कान मूल फल फूल चुनता है, गेठी कंदा लाता है, कारेल पुटू चुनता ही है, वो जो है कि महुआ चुनता ही है। तो उनका जो वो जो प्रिमिटिव ट्रेट आज भी वैसे है। और उसके बाद और भी मैं आपको बताता हूँ, 1931 का जनगणना कभी देखिएगा, उसका रिलीजियस जो डेटा है उसमें देखिएगा कि 2 कम्युनिटी विशेष रूप से आपका चेरो और ये खेरवार, उस समय में उनको 100% हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, पूर्ण रूप से उनका हिंदुआइजेशन हो चुका था। यदि धर्म आधार होता सरना धर्म, तो उनको भी लिस्ट में नहीं डालता, है ना। और इसलिए मैं ये बात को कह रहा हूं कि कई आदिवासी जिनको जानकारी नहीं है, युवा नेता लोग, वो लोग क्या बोलता है, कुर्मी महतो चूंकि हिंदू धर्म को मानता है, उनके बारे में 100% हिंदू लिखा हुआ है, इसलिए आदिवासी वो नहीं हो सकता है। यदि हिंदू धर्म क्राइटेरिया होता तब तो पहले आपका तो चेरो और खेरवार तो होते नहीं। इसलिए कुर्मी आज आदिवासी नहीं हो सकता है, उसका आधार धर्म नहीं है। और कुर्मी के भी कुछ नेताओं को गलतफहमी हो गई है, इसीलिए आप देखिए हिंदू देवी देवताओं को घरों से बाहर निकाल रहे हैं, पहान को ट्रेनिंग देकर पुजारी बना रहे हैं, है ना, तुलसी को बाहर निकाल रहे हैं। ये क्राइटेरिया ही नहीं है। पहला है कि इनको जो मैंने कहा ट्राइबल ट्रेट, वो लिकुर कमेटी में जो 5 दिया गया है उसके अंदर आना पड़ेगा। मतलब आपका कहने का मतलब आदिवासी को कोई धर्म नहीं है, और अगर कोई धर्म नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं है। आदिवासी होने का क्राइटेरिया धर्म नहीं है। आदिवासी का धर्म नहीं होना ये बोलना, और आदिवासी का क्राइटेरिया धर्म नहीं है ये कहना, दोनों 2 बातें हैं। और इसके तहत अगर वो कोई धर्म को अपनाते हैं तो उससे उनका आरक्षण नहीं खत्म होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो है लोकुर कमेटी में आप फिक्स होते हैं कि नहीं होता है। तो लोकुर कमेटी के जो पहला क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, हंटिंग एंड गैदरिंग, जिसमें कुर्मी लोग फिक्स नहीं बैठते, क्योंकि इनके पुरखे कभी हंटिंग गैदरिंग नहीं किए, ये लोग सीधा जो है कृषक है। सवाल ये भी आता है, अभी के समय में कौन हंटिंग गैदरिंग कर रहा है? हमारे यहाँ चलिए, हम लोग करते हैं, अभी गाँव में आप चलिए, हम अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी आपको जो है कि गाँव में, इसलिए मैंने कहा कोई भी आदिवासी चाहे कोई भी धर्म को मानता है, जंगल में रहता है, आज भी शिकार करता है, आज भी कांद मूल फल फूल चुनता है। अभी हमारे घर में जाइएगा, आपको गेठी कांदा मिलेगा खाने के। सवाल ये उठ रहा था जैसे कि ईसाई समुदाय जो रूढ़ी परंपरा नहीं मानते, तो आपने बताया कि वो भले शादी जा करके चर्च में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रूढ़ी प्रथा को मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें वो धार्मिक रूढ़ी को छोड़ के बाकी सारी रूढ़ियों का पालन करता है, चाहे आप सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूढ़ियां हैं। जैसे डाली कटारी क्या है, आर्थिक रूढ़ियां हैं, जिसमें खासकर जो शादी के टाइम में तय होता है कि भाई लड़की जो है उसको हम लेके आ रहे हैं, तो वहाँ वो जो वर्कफोर्स थी उसका जगह कौन लेगा, तब जो है कि उसके एवज में एक जोड़ी बैल दिया जाता है। ये सारे आर्थिक रूढ़ियां हैं, सबको पालन किया जा रहा है। आदि क्या बोलते हैं, जो कपड़े वगैरह दिया जाता है ना, आजी लेदरी हम लोग कहते हैं खड़िया में, इस टाइप के बहुत कुछ चीजें हैं। जैसे अभी कल ही हमारा जो है कि सरुल होने वाला है, सरुल बोलते सर, ये सोराई जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, हम लोग सोराई नहीं बोलते इसलिए वो नहीं आ रहा है, हम लोग बोलते हैं बंदोई। कल गुमला में बंदोई मुझे बुलाया गया है, मैं देखता हूँ मौसम कैसा रहेगा। तो बंदोई हमारे यहाँ बंदोई होता है, जो अभी ये सोराई मनाया गया है ना, उस टाइप का। तो और नवाखानी, इससे पहले नवाखानी हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक समस्या यह भी है। क्या समस्या है कि कुछ आदिवासियों के बीच में डोमिनेट ग्रुप है ना, जैसे झारखंड में ही देख लीजिए, झारखंड में 33 आदिवासी ग्रुप हो गया अभी, शेड्यूल ट्राइब 33। अब 33 में तो देख लीजिए, जो आदिवासी ग्रुप सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है वो क्या फिक्स करने की कोशिश करता है, वो यह फिक्स करने की कोशिश करता है कि वो जो धर्म को मानता है, जो पर्व त्योहार को मानता है, जो रूढ़ी प्रथा व्यवस्था मानता है, वही सब कुछ है, और बाकी मानता है उससे मतलब नहीं। आप सोचिए, आप अंडमान चले जाइए, क्या अंडमान के आदिवासी ये जो बोल रहे हैं उनको पता भी है
नहीं पता है ना। दक्षिण के आदिवासी जो रूढ़ी प्रथा का पालन करते हैं, जो उनकी जो है पर्व त्योहार है, क्या झारखंड के आदिवासी मानते हैं? नहीं मानते हैं ना। तो इसलिए अगर ये जो कुछ लोग तय करते हैं कि मैं जो मानता हूं वही जो है कि आदिवासी होने का क्राइटेरिया है, और दूसरा मानता हूं आदिवासी होने का क्राइटेरिया नहीं, ये सब चीजें गलत है। और मैं ये भी बोलता हूं आपको, शहर में जितने भी आदिवासी रहते हैं, जो बहुत ज्यादा धर्म के नाम से एक दूसरे को लड़ाता है, लोकुर कमेटी अप्लाई कर दीजिए ना, आधा से आधे अधिक लोग निकल जाएगा, चाहे वो हिंदू धर्म को मानता है, ईसाई धर्म को मानता है, या सरना धर्म को मानता है। इसलिए ये सब डिलिस्टिंग और ऐसे लिस्टिंग स्टेप का जो बकवास जो खड़ा करा है ना, सबसे ज्यादा क्षति इसमें आदिवासियों को होगा। उसमें आप मान लीजिए लोकुर कमेटी अप्लाई हो जाता है, डिलिस्टिंग होता है, सरना आदिवासियों के जितने बड़े चूंकि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स वही लोग हैं, उनके सारे लीडर्स लोगों का आरक्षण छीना जाएगा। उनको पता भी है कि नहीं पता है? उनके जितने बड़े बड़े अफसर लोग हैं वो सारे के सारे जो है कि जाएंगे, उनके बेटा बेटियों का आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए इनको समझना चाहिए, ये आन सन जो है कि करके सिर्फ अपने राजनीतिक हित के लिए समाज को जो है कि इस तरह संकट में नहीं डालना चाहिए।